हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस की सेकंड टाइप, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी कि इनहेरिटेंस की हम तीन टाइप जावा के अंदर यूज करते हैं: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस का हमने प्रोग्राम के थ्रू यूज लास्ट सेशन में देख लिया था। इस सेशन में हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू हम समझते हैं कि मल्टी लेवल को हम अपनी जावा के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे अचीव कर सकते हैं। एक बार थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हमने डिस्कस थ्योरेटिकली क्या किया था। जैसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? जब हमारे पास एक क्लास, पेरेंट क्लास से कोई सब क्लास ड्राइव होती है और उस पर्टिकुलर सब क्लास से फर्दर एक क्लास ड्राइव होती है, तो वहां पे हमें एक लेवल्स बन जाते हैं, क्लास की एक चेन बन जाती है और उस चेन को हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था, हम यहाँ पे एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं जिसको हम अपने प्रोग्राम के थ्रू भी इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे कि एक एनिमल क्लास है, वो हमारी पेरेंट क्लास है, उससे ड्राइव होके हमारे पास एक डॉग क्लास आई है, क्योंकि डॉग पार्ट है एनिमल का। तो जो पेरेंट क्लास हमारे पास एनिमल है, उसके पास कुछ कॉमन मेथड्स एंड कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो इनहेरिटेंस के थ्रू डॉग के पास आई है। डॉग से फर्दर एक क्लास ड्राइव हुई है पप्पी, और पप्पू के पास क्या होगा कि डॉग के और जो एनिमल के फीचर्स हैं या फील्ड्स हैं या जो मेथड्स हैं, वो सारे इनहेरिट होके पप्पी क्लास के पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से, एक तरीके से आप देखोगे कि चेन बन रही है, एनिमल से डॉग, डॉग से फिर पप्पी। तो ये एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का रियल टाइम में एग्जांपल है, और उसी रियल टाइम एग्जांपल को हम अपने प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। यहाँ पे अब जो की पॉइंट्स थे हमारे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के: इनहेरिटेंस चेन बनती है, कोड रीयूजेबिलिटी होती है। कोड रीयूजेबिलिटी कैसे? जैसे कि डिस्कस किया हमने, जो कॉमन मेथड्स एंड फील्ड्स हैं दोनों क्लासेस के, जो पेरेंट के और सब पेरेंट के हैं, और जो नीचे सब चाइल्ड है उसके पास, वो सारे कॉमन मेथड एक तरीके से इनहेरिट होके आ जाते हैं और उनको वो अपने कोड के अंदर रीयूज कर सकता है। एक्सटेंसिबिलिटी क्या है कि इसके अंदर खुद की जो चाइल्ड क्लास बनती है, जो ड्राइव होके आती है, वो खुद के अपने मेथड्स और फील्ड भी डिफाइन कर सकती है। तो एक तरीके से हमारे कोड के अंदर वो एक्सटेंस हो सकते हैं। सुपर कीवर्ड क्या करते हैं? सुपर कीवर्ड का यूज क्या था? सुपर कीवर्ड हमारे पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करवाने के लिए हम सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। तो एक बार इस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को हम अपने प्रोग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखते हैं। उसके लिए हम अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास क्लास का नेम दे देते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये हमारी मेन क्लास होगी। इसके ऊपर हम अपनी जो इनहेरिटेंस के लिए जो क्लासेस यूज करेंगे हम मल्टी लेवल के लिए, वो क्लासेस हम बना लेते हैं। पेरेंट क्लास क्रिएट करते हैं हम। पेरेंट क्लास को लेते हैं हम एनिमल। इसके अंदर हम एक फील्ड बनाते हैं हम, पेरेंट क्लास प्रॉपर्टी, क्रिएट पेरेंट क्लास प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम अपने पेरेंट क्लास की एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं। हम एक यहाँ पे एक नेम वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ पे हम पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं जो हम इस पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन कराने के लिए काम आएगा हमें जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्रिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। कैसे करते हैं हमें पता है ही, क्लास नेम से ही हमारा कंस्ट्रक्टर नेम होता है। एनिमल के अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग नेम को पास करवाएंगे और दिस कीवर्ड के थ्रू हम इसको असाइन करवा दें। हम पेरेंट क्लास का एक मेथड भी बना लेते हैं। टू शो, टू प्रिंट
पेरेंट क्लास इंफॉर्मेशन। इसमें क्या करेंगे, void एक मेथड बना लेते हैं eat। यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करवा लेते हैं। is eating। हम अपनी फर्दर एक सब क्लास बनाते हैं, वो होगी हमारी डॉग। एक्सटेंड करेगी पेरेंट क्लास को। पेरेंट क्लास क्या है, एनिमल। इसके अंदर हम फर्दर डॉग क्लास के भी एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एक तरीके से स्ट्रिंग ले लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल का नाम लेते हैं ब्रीड, मतलब किस टाइप का डॉग की क्या ब्रीड है। यहाँ पे हम डॉग क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं टू इनिशियलाइज द वैल्यू। ये क्या होगा, डॉग, और इसके अंदर हम पास करवाएंगे जो पेरेंट क्लास से हमारे पास वैल्यू आई है नेम, उसको पास करवाएंगे, और जो खुद के यहाँ पे एक यूनिक फील्ड डिफाइन की है उसको ब्रीड। अब जैसे कि हमें ये नेम पेरेंट क्लास से ही इनहेरिट हो गया है, तो हमें पेरेंट क्लास के अगर कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाना, इसको साइन करवाना, तो क्या करेंगे, हम सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे। सुपर पास करवा देंगे इसमें नेम, जैसे हमने सिंगल इनहेरिटेंस के प्रोग्राम में किया था। और जो इस डॉग क्लास की खुद की प्रॉपर्टी, उसको कैसे इनिशियलाइज करवाएंगे, दिस डॉट ब्रीड इक्वल टू ब्रीड। एक यहाँ पे इसका एक खुद का मेथड क्रिएट करवा लेते हैं, क्रिएट डॉग क्लास मेथड। ये क्या होगा, हम इसको करवाते हैं void, और इसका बना देते हैं bark। प्रिंट करवा देते हैं इसमें। यहाँ पे नेम और एज barking। ये हमारी सब क्लास होगी। अब फर्दर हमें मल्टी लेवल का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, एक और फर्दर सब क्लास बनाएंगे जो डॉग क्लास को एक्सटेंड करेगी। तो वो क्या होगी, क्लास यहाँ पे ले लेते हैं पप्पी, एक्सटेंड्स किसको, डॉग को। तो इसमें भी खुद का एक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, ये क्रिएट पप्पी क्लास प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को फील्ड भी कह सकते हैं, वेरिएबल भी कह सकते हैं, आप कुछ भी ले लो। यहाँ पे हम यहाँ पे इंट में हम एज ले लेते हैं इसकी, इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। ये कमेंट डालना चाहो डाल लो, मैं बस एक, क्योंकि कमेंट डालना एक अच्छी हैबिट होती है, जिससे कोई फर्दर कोई अदर पर्सन हमारे प्रोग्राम को रीड करता, हमारे प्रोजेक्ट को रीड करता, तो उसको इजी होता है कि यहाँ पे इस लाइन में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पप्पी का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, उसमें क्या पास करवाएंगे, स्ट्रिंग। पेरेंट क्लास से क्या आ रही, ग्रैंड पेरेंट से नेम, और पेरेंट क्लास से क्या आ रहा है, ब्रीड, और खुद का वेरिएबल क्या है इसका, इंट एज। फर्दर
हमें सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुपर, और इसमें हम क्या करवाएंगे, नेम और ब्रीड को पास करवा देंगे। और जो खुद का है इसका, दिस डॉट एज इक्वल टू एज, यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करवा देते हैं इसका खुद का, जिसके थ्रू हम इस क्लास के इन्फो को प्रिंट करा सके। तो क्रिएट पप्पी क्लास मेथड टू प्रिंट क्लास इंफॉर्मेशन। तो कैसे करेंगे, void, और यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, एक मेथड बना देते हैं डिस्प्ले। उसमें क्या करवाएंगे हम, नॉर्मल एक प्रिंट स्टेटमेंट टाइप करवा देते हैं, out डॉट प्रिंट ln। इसमें क्या करेंगे हम, नेम प्लस इज प्लेइंग, ये सिंपल लाइन प्रिंट करवा देते हैं। तो ये हमारी एक तरीके से मल्टी लेवल की जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। पेरेंट, हमारी एनिमल एक पेरेंट क्लास है, उसकी चाइल्ड क्लास हमने बनाई डॉग, और जिसने एनिमल क्लास को एक्सटेंड किया, और फिर फर्दर हमने इस डॉग क्लास का एक चाइल्ड क्लास बनाई पप्पी, जिसने डॉग क्लास को इनहेरिट किया। और पप्पी क्लास के पास क्या हुआ, जो एनिमल क्लास से और जो डॉग क्लास से इनहेरिट हो गए जो प्रॉपर्टीज मेथड आए वो सारे इसके पास हैं। और इस पप्पी क्लास ने खुद का एक फील्ड यहाँ पे क्रिएट की एज, और यहाँ पे इसने खुद का एक मेथड भी क्रिएट किया डिस्प्ले, जिसके अंदर ये यहाँ पे इन्फो प्रिंट करवा रहा। तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा, हम अपने मेन क्लास के अंदर अपने मेन मेथड को राइट कर लेते पहले, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो चाइल्ड क्लास है ना उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्रिएट पप्पी चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। तो वो कैसे करेंगे हम, पप्पी, और यहाँ पे ले लेते हैं पप्पी, और न्यू पप्पी क्लास के जो कंस्ट्रक्टर है हम उसको कॉल करवाएंगे यहाँ पे। उसके अंदर हम क्या है, हमें तीन वैल्यू पास करवानी है, नेम, ब्रीड और एज। नेम क्या है, हम यहाँ पे ले लेते हैं लेब्राडोर, और अच्छा नेम ले लेते हैं, ये तो ब्रीड होगी ना हमारी, चलो इससे आगे ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं हम इसका क्या कह सकते हैं हम, रिकी। ब्रीड होगी इसकी लेब्राडोर, और हम एज इसकी ले लेते हैं 5 ईयर। ये हमारे चाइल्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको हमने यहाँ पे कॉल करवा के और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवा दिया हमने यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में अपने जो तीनों क्लास के मेथड है ना उनको एक बार प्रिंट करा के देखते हैं, कॉल करवा के देखते हैं। पप्पी डॉट, यहाँ पे पप्पी से हम क्या करें, डिस्प्ले जो खुद का मेथड है इसका उसको कॉल करवाते हैं पहले, या फिर सीक्वेंस से कॉल करवा लेते हैं पहले ग्रैंड पेरेंट का पप्पी डॉट ईट, ये मेथड कॉल करवा लेते हैं, और उसके बाद पप्पी डॉट बार्क, ये मेथड कॉल करवा लेते हैं, और लास्ट में हमारा है पप्पी डॉट डिस्प्ले। अगर हम चाहें तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे कॉल करवा सकते हैं, एक बार पहले इसको रन करवा के देखते हैं, उसके बाद फिर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे कॉल करवा के चेंज करवा के देख सकते हैं। एक बार इस प्रोग्राम को अपने को सेव करते हैं, ये क्लास का नेम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल एस, और डॉट जावा,
क्या एरर है? डॉग स्ट्रिंग, ओके स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत कर दी हमने। और कंट्रोल एस करते हैं दोबारा। कोई और एरर तो नहीं हमारे प्रोग्राम में? नहीं कोई एरर नहीं। एक बार हम इसको रन करवा के देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास 3 प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हुई है, जो कि तीनों क्लास के डिस्प्ले जो हमने मेथड बनाया था, तीनों क्लास के मेथड के थ्रू ये प्रिंट हुई है। पहला कॉल करवाया था हमने पप्पी डॉट ईट, जो ईट मेथड हमारा पेरेंट क्लास का है, ग्रैंड पेरेंट क्लास का हमने मेथड था ईट, जिसके अंदर हमने क्या करवाया था, नेम जो हमने पास करवाया वो इज ईटिंग, हमने नेम क्या पास करवाया था, रिकी, रिकी इज ईटिंग प्रिंट हुआ। उसके बाद हमने जो ड्राइव क्लास थी डॉग, जो पेरेंट क्लास से ड्राइव होके आई थी ग्रैंड पेरेंट से, तो उसके अंदर जो हमारा मेथड था बार्क, उसको कॉल करवाया था चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में, पप्पी के ऑब्जेक्ट के साथ में। तो वो क्या था, उसमें क्या हमने प्रिंट करवाया था, नेम इज बार्किंग, नेम हमने फर्दर क्या पास करवाया था, रिकी, रिकी इज बार्किंग प्रिंट हो गया। उसके बाद पप्पी क्लास का जो खुद का मेथड था डिस्प्ले, वो कॉल करवाया था लास्ट में हमने। उसके अंदर क्या प्रिंट करवा रहे हम कि नेम इज प्लेइंग, नेम क्या था हमने रिकी करवाया था, रिकी इज प्लेइंग। अब यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट हमारी इस पर्टिकुलर एक जो चाइल्ड क्लास थी हमारी, जिसने दोनों क्लासों को एक्सटेंड किया था, मतलब पप्पी ने एक्सटेंड किया डॉग को, डॉग ने एक्सटेंड किया हमारे एनिमल को, और पप्पी के पास दोनों क्लास जो पेरेंट क्लास थी डॉग और एनिमल, उसकी प्रॉपर्टी और मेथड इनहेरिट होके पप्पी क्लास के पास आ गए, और जिसको इन्होंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने यूज करके देखा है इसको। अगर हम चाहें तो स्पेसिफिक फील्ड को भी हम कॉल करवा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखें, और चेंज भी करवा सकते हैं। अगर हम पप्पी के थ्रू डॉट उसकी ब्रीड को चेंज करना चाहें या ब्रीड को प्रिंट कराना चाहें तो क्या होगा, अगर हम इसकी ब्रीड को प्रिंट करवाते हैं तो क्या आएगा, सिस्टम डॉट आउट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं डॉग की ब्रीड को। नेम प्रिंट करवा लेते हैं पहले, नेम, नेम कैसे कॉल होएगा हमारा, पप्पी डॉट नेम की ब्रीड देख लेते हैं क्या आएगा, ब्रीड इज क्या है, पप्पी डॉट ब्रीड। यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगा दिया और इसको हमने यहाँ पे नीचे करवा दिया। कंट्रोल एस करते हैं एक बार, और एक बार दोबारा अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। रिकी ब्रीड इज लेब्राडोर, हमने यहाँ पे क्या किया है, पप्पी जो हमारी चाइल्ड क्लास थी उसके ऑब्जेक्ट के साथ में हमने डॉग क्लास के फील्ड को, क्योंकि नेम फील्ड यहाँ पे तो है नहीं पप्पी क्लास के अंदर, लेकिन एक्सटेंड होके आई थी कहाँ से, पेरेंट क्लास से। तो पेरेंट क्लास की जो फील्ड थी नेम, उसको हमने पप्पी के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करवाया, पप्पी डॉट नेम, और जो चाइल्ड क्लास थी उसकी एनिमल की डॉग, उसके अंदर जो हमारा प्रॉपर्टी थी ब्रीड, उसको कॉल करवाया पप्पी के ऑब्जेक्ट के साथ में। और यहाँ पे इस के थ्रू जो आप प्रिंट स्टेटमेंट देख रहे हो, यहाँ पे क्या हुआ, पप्पी के ऑब्जेक्ट ने ग्रैंड पेरेंट के फील्ड फील्ड को एक्सेस किया विद डॉट, एंड फिर उसमें जो उसकी पेरेंट्स क्लास थी डॉग, उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस किया, और यहाँ पे हमने इस प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू उन दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट को मिला के यहाँ पे इसका एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई, जिसमें है रिकी ब्रीड इज लेब्राडोर। हम यहाँ पे अगर चाहें तो इस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर क्लास की पर्टिकुलर फील्ड को चेंज भी करवा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, अब एक बार पप्पी डॉट नेम को चेंज करवा देते हैं। इसमें क्या साइन करवा दें हम यहाँ पे फर्दर, यहाँ पे साइन करवा देते हैं टॉमी। और अब अगर दोबारा इसी लाइन को प्रिंट करवाएं तो हम क्या आएगा हमारे पास, कंट्रोल एस। अब एक बार दोबारा इसको रन करवाते हैं।
यहाँ पे देखा हमने, जब हमने उस ग्रैंड पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को हमने रीअसाइन करवाया बाय यूजिंग चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब नेम को हमने नेम के अंदर हमने टॉमी असाइन करवा दिया। जो हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसको इनिशियलाइज करवाया था वहाँ पे रिकी था, लेकिन उसको फर्दर हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर नेम को री इनिशियलाइज करवाया विद टॉमी। और जब हमने इसको वापस प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके प्रिंट करवाया, तो यहाँ पे हमारा क्या है, टॉमी ब्रीड इज लेब्राडोर, ये चेंज हो गया। तो ये एक तरीके से हम कोड रीयूजेबिलिटी का भी हमने यहाँ पे देखा कि हम अपने कोड को रीयूज कैसे कर सकते हैं, और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को हम अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे अचीव कर सकते हैं, हमने इस प्रोग्राम के थ्रू देखा है। और रियल में इनहेरिटेंस का क्या यूज है, यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम के थ्रू समझा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में या सिंगल इनहेरिटेंस में, जो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, तो आप पर्टिकुलर वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आने वाले वीडियो में आपके उस पर्टिकुलर डाउट को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकूं। और आपको वीडियो और मेरे जो कंसेप्ट जो मैं आपको समझा रहा हूँ वीडियो के थ्रू अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो, एज वेल एज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।